हेलो। हेलो। हाँ, यूसुफ रजा साहब बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? उमर बोल रहा हूँ, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर कहाँ से? मुंबई से, महाराष्ट्र। जी जी भाई बताएं, मैं थोड़ा कहीं काम से आया था बाहर। तो अभी टाइम नहीं है आपके पास बात करने का? क्या बात करना है बता दें भाई। अभी टाइम है क्या तो बताऊँ? अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ा शहर से दूर आया हूँ थोड़ा। तो कब टाइम मिलेगा आपको? अब इंशाल्लाह मिलेगा परसों। परसों, 2 दिन बाद? जी जी जी। अच्छा। मैं 2 मिनट में फ़ोन करता हूँ आपको, 10 मिनट के अंदर, फिर बता दूंगा कब बात होगी। बाहर कहाँ पे बाहर आए भाई, कहाँ रहे? अरे मैं थोड़ा आया हूँ शहर से हजरत। हाँ देख लीजिए, 1 मिनट कर रहा हूँ भाई फ़ोन में। नहीं नहीं, कहाँ? हाँ साहब। हेलो। हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे भाई? जी। हाँ फ़ोन। बताइए, वो बात करना था, अभी बिजी हैं? जी बताएं, क्या बात करना है? तो अभी फ्री है? हाँ 10-5 मिनट तो फ्री हूँ। 10-5 मिनट नहीं है, कम से कम बात करते हैं तो आदमी बात थोड़ा लंबी हो जाती है, तो आधा घंटा पौना घंटा तो लग ही जाता क्या बात करना है बताएं तो। है। हाँ, ये गैरुल्लाह से मदद मांगने, उनसे मुरादे मांगने के ताल्लुक से बात करना क्या था। नाम है आपका? दूसरा ले आ। क्या नाम है आपका? उमर नाम है, मोहम्मद उमर। अच्छा, कहाँ से हैं? तो बाद में। हेलो। महाराष्ट्र से। आप कहाँ से हैं? जी मैं तो यहाँ यूपी टांडा। हाँ, यूसी ताला। तो आपका क्या हाँ मौक़िफ़ है गैरुल्लाह से जी। मदद मांगने के ताल्लुक से? आपका मसलक क्या है? मेरा मसलक है अहले सुन्नत वल जमात, आनाप उलमाए देवबंद से ताल्लुक। अच्छा अच्छा, इनाप देवबंद से ताल्लुक है। बराबर। जी जी जी। तो नहीं अच्छा। तो हम तो गैरुल्लाह से जो है, हम मदद के जो कायल हैं, हम जायज़ समझते हैं। आपका क्या मसलक है, आप बताएंगे? मैं भी अहनाफ हूँ, हनफी हूँ, हाँ और जो है बरेलवी मसलक से ताल्लुकात रखता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, अब बताइए आपका मौक़िफ़ क्या? जी जी, बस मेरा यही है कि बस गैरुल्लाह से मदद मांगना जो है जायज़ है। गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, उनसे मुरादें मांगना, सवाल करना सब जायज़ है? अब बता दिया कि मदद मदद मांगना जायज़ है गैरुल्लाह से। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म। तो जैसे ये मदद मांगना, कोई कब्र पे जाए बोले मुझे औलाद दे दीजिए, अब आप मुझे। बताएं पहले, अब आप बताएं। नहीं नहीं, मैं पहले पहले वो सब चीज़ें क्लियर हो जाने दो ना भाई। मदद हम्म। से मुराद हम्म आपसे कैसी मदद है? मतलब ये एक मदद ये है कि हम्म आप कब्र पे जाएं और साहिब हम्म कब्र से कहें कि आप मुझे औलाद दीजिए, मुझे गनी कर दीजिए, मेरी ये मुरादें पूरी कीजिए, मुझे परेशानी से निजात दीजिए। एक ये हो गया। हाँ। एक एक मदद ये है कि आप साहिब कब्र के पास जाएं और उनसे कहें कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमें फला फला चीज़ अता फरमा दे, या फला फला हाँ हाँ चीज़ हमसे बुराई दूर कर दे। हाँ हाँ और एक ये भी है कि अल्लाह से हम सवाल करें और साहिब कब्र से वसीला लगाए कि अल्लाह ताला ये आपके नेक बंदे हैं, इनके वसीले से हम्म हमारी फला फला मुराद पूरी कर दीजिए। तो ये 3 हाँ। तरीका हो गया। आप तीनों तरीके के कायल हैं? मतलब एक तरीका तो आपने ये बताया कि हम जी डायरेक्टली उनसे मांगे, जी जी और दूसरा तरीका आपने ये बताया कि हम उनसे कहें कि आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दें। जी जी जी। हाँ, तो ये दोनों भी हमारे नज़दीक जायज़ है। तीसरा क्या बताया आपने? वो तो वसीला के ताल्लुक से हो गया तीसरा। हाँ, तो बस ये दोनों हमारे नज़दीक जायज़ है। अच्छा, तो वो ठीक है, आप दलील दीजिए। अब आप पहले बताएं कि आपके नज़दीक क्या है। बिल्कुल नाजायज और शिरक है, हराम है। बताइए, शिरक भी नाजायज़ है। शिर्क है या ना हराम है? नाजायज, ये शिरक तो नाजायज ही होता है ना। अच्छा, तो मतलब आपके नज़दीक ये शिर्क हाँ, है। शिरक और नाजायज और हराम है। बताइए, अच्छा, तीनों चीजें शिर्क बताइए। है, नाजायज़ हाँ, और हराम शिरक है। शिरक है तो नाजायज और हराम वही अपने आप हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, शिर्क है तो नाजायज़ और हराम है। तो थोड़ा जनाब आप शिर्क के माना बता दें क्या है। ये माना वाना छोड़िए, आपने जो अपना दावा किया था कि उन गैरुल्लाह से मुरादें मांगना जायज है, उस पर दलील दीजिए, ठीक है। अभी माना जब हमारी बारी अल्हम्दुलिल्लाह आएगी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, बताएंगे, आप बताइए। मैं जो है दलील दूंगा, दूंगा। लेकिन जब तक हम शिर्क के माना नहीं समझेंगे तो हम बात कैसे करेंगे? मेरे भाई, मैं पता जब कैसे मेरी चलेगा? सुन सुनिए लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए। सुनिए,
सुनिए। जब तक हम, अरे भाई अब बोलने का मौका दें, हम आपको बोलने का मौका देंगे। जब तक हम शिर्क की तारीफ नहीं करेंगे, ये नहीं जानेंगे कि शिर्क क्या है, तो हम बात कैसे करेंगे? क्योंकि आधा इल्म जो होता है वो तारीफ से होता है। तो आपने कहा कि गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है, तो पहले आप शिर्क के माना बता दे क्या है। अब मैं बोलूं? बोलें। हाँ, पहले आपने दावा किया कि गैरुल्लाह से हर किस्म से मुरादें मांगना जायज़ है, ठीक है। हमने जवाबी दावा में आपने पूछा क्या हुक्म लगेगा ये, ऐसा हमने कहा वो शिर्क है ऐसा मांगना। ये शिर्क हम जब हमारी बारी आएगी तो हम उसकी तारीफ करके और शिर्क भी बताएंगे। पहले आप जो अपने दावे पे आपने वो जो दलील आपको पेश करना चाहिए, आप अपने दावे पर दलील पेश कीजिए। जब हमारी बारी आएगी तब हमसे पूछेंगे नहीं तो भाई आप आप शिर्क शिर्क कर रहे हैं। की शिर्क की नहीं नहीं, तारीफ आप ये बता गलत, देना, ये फिर सब बात गलत आगे बात होगी। है। मेरे भाई आप अपने दावे पे तो दलील देंगे। मैं दावे पे दलील दूंगा, लेकिन तो जब शिर्क की जब मेरी तारीफ आप बारी कर आएगी, देंगे मेरी तब बारी पता जब चलेगा ना कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो शिर्क है, फिर वही क्योंकि बोल, आधा इल्म तो तारीफ से होता है। मेरे भाई हमने कहा शिर्क है, वो हमें दलील देना है, साबित करना, ठीक है। ये जब हमारी बारी आएगी तब हम उस पर दलील देंगे। आपने जो ठीक है। दावा, सुनो पूरी बात सुनो, ऐसा गड़बड़ गड़बड़ का बात नहीं होती। आपको अगर डर है, नहीं बात करना है तो आप जा सकते हो। कैसी डर है मुझको? आपको घबराहट हो रही है या कोई डर लग लगता रहा है है? घबराहट आपको हो रही, हाँ, क्योंकि तो मैंने ठीक आपसे है। शिर्क का जो माना पूछ लिया है। ये शिर्क का माना तो आप जब मेरी बारे में पूछेंगे ना, जब मैं उस पर दलील दूंगा कि ये शिर्क कैसे है, इस तरीके से है, तो पूछेंगे ना। पहले तो आपका दावा है। आपने कभी उसूल मुनाजरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं, मैंने उसूल मुनाजरा हाँ, नहीं तो आप पढ़ा है। उसूल मुनाजरा रसीदिया या आपके उलमा का ही है, बोलो मैं हवाले दे देता हूँ। उसमें है कि जो मुद्दई पहले है वो अपने दावे पे दलील होगा, और जो साइल है उसूल मुनाजरा में मुद्दा अलैह को जी साइल कहा गया है। तो जी। जो साइल है उस पर मना वारिद करेगा, ठीक है। ये उसूल आप मुनाजरा शिर्क की रसीदिया, तारीफ नहीं करेंगे यार, ये ये बताइए। तो मैं अपनी बारी में करूंगा 10 ना, जब मिनट मैं का जिसकी टाइम दलील, निकाला हूँ, आप यही में रहेंगे तो बात कैसे आगे होगी? मेरे आप भाई शिर्क के माना बता दें, तब यूसुफ पता भाई चलेगा ना कि हम जो कर रहे हैं वो शिर्क है कि नहीं है। यानी आप डरे हुए हैं, लगा मैंने बता भी दिया कि जो मुद्दई होता है पहले वो दलील देगा। साइल और मुद्दा अलैह की बात बाद में होगी। जब मैं अपनी बारी में आऊंगा तब आप मुझसे पूछें भाई शिर्क आप बता रहे हैं, किसने कहा ये शिर्क है, और शिर्क की अरे भाई, तारीफ अगर कहाँ मैं है? मुद्दई हूँ तो आप भी तो मुद्दई हैं। नहीं, आपने जो कहा हम है कि ये जो है शिर्क है, मैं तो आप मुद्दा, शिर्क के माना बता दें। मैं जब मुद्दा, शिर्क की तारीफ आ अरे जाएगी यार, तो पता चल जाएगा कि हम जो मांग रहे हैं वो शिर्क है या नहीं है। आप इतना घबरा काहे रहे हैं? मैं क्यों घबरा रहा हूँ? आप टाइम पास तो कर रहे हो, बताते आपके क्यों नहीं पास शिर्क दलील के नहीं माना? है। मेरी बारी जब आएगी, पहले मुद्दा है जो मुद्दई होता है, मैं तो मुद्दा अलैह हूँ। जी। पहले जो मुद्दई होता है वो बताएगा कि मुद्दा अलैह बताएगा। अगर आप बोलो चलो आपके पास दलील नहीं है, तो मैं अपनी दलील देता हूँ कि ये शिर्क है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दलील नहीं है, है तो नहीं बोल दो। लेकिन नहीं है, मैं तो जानता दलील हूँ देता कि अगर मैं दलील देने में लग गया तो आप उस पर दुनिया का सवाल करते रहेंगे। आप शिर्क की तारीफ मरते दम तक करेंगे मेरे नहीं। भाई, मैं जब आप लोगों का दलील, हथकंडा मैं अच्छी तरह नहीं जानता ऐसा हूँ। नहीं होता। अगर मैं मेरी बारी आएगी, अगर मैं शिर्क की तारीफ ना बताया या ये ना बताया कि भाई शिर्क किसने किसने कहा है, तो फिर मेरी गलती है, तब मेरी गलती होगी ना। जब अगर आपकी बारी है, आपके पास दलील नहीं है, नहीं देना चाहते, तो मैं अपने दलील पे आ जाता हूँ जो मैंने कहा कि ये शिर्क है, और किसने शिर्क कहा, कैसे शिर्क है, वो सब बताऊंगा। कुरान से बना है। मैं कह दिया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलील दूंगा आपको कुरान से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जब शिर्क के माना बता देंगे और जब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ शिर्क इसी को कहते हैं, तब पता चलेगा ना शिर्क क्या है। अरे यार, शिर्क मैंने कहा है ना, वो शिर्क है या नहीं है। यूसुफ भाई, शिर्क मैंने कहा है ना। आपने तो कहा है कि मुरादे मांगना गैरुल्लाह से जायज़ है, ये तो आपने कहा है, तो आप इस पे दलील देंगे ना। मैं जब मेरी बारी आएगी, मैंने जब शिर्क कहा है तो मैं उस पे दलील दूंगा। क्या हर जायज चीज के लिए दलील होना जरूरी है? हर जायज, ये जायज और नाजायज का मसला है। अभी आप ही ने तो कहा, मैंने कहा कि हम मदद मांगते हैं तो ये जायज है। आपने कहा शिर्क है, नाजायज है, हराम है। तो मैंने कहा क्या हर जायज चीज के लिए दलील का होना जरूरी है? मैंने कहा क्यों नहीं जरूरी है, ये अल्लाह ताला के लिए। कहाँ लिखा है ये कानून जो आप बता रहे हैं कि हर जायज चीज के लिए दलील का होना जरूरी है? आपने कहाँ पढ़ा ये सब? अच्छा, कौन कौन से जायज के लिए जरूरी है और कौन कौन से जायज के लिए जरूरी नहीं है, ये जरा बता दो। क्या बता दें? यानी जो अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, ये अल्लाह के रसूल ने उसूल बताया है कि जो मुद्दई है उस पर जो है दलील है, और आप कह रहे हैं कि दलील ही नहीं है हर दावे पे।
दावा आपने किया तो दलील होना चाहिए ना। मैंने कब कहा कि मैं दलील नहीं दूंगा यार, मैंने कब कहा? लेकिन अभी मैं तो आप दलील कह रहे तब हैं। दूंगा, सुने सुने, मैं दलील तब दूंगा जब आप शिर्क के माना पहले बता देंगे। नहीं नहीं, ऐसा अगर आप, अच्छा तो मैं शिर्क का माना बताऊंगा तो दलील देंगे। जी जी। ये अल्लाह के रसूल की हदीस आपको बताया, आपको कबूल नहीं है अल्लाह के रसूल की बात कि अल्लाह क्या? के रसूल ने कहा है जो अल बैयनतो अलल मुद्दई अल्लाह के रसूल वल ने जो फरमाया है अल बैयनतो हाँ, अलल मुद्दई वल यमीनो अला मन अनकर, कि दावा जो करे दलील वो दे, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ मेरे भाई कि मैं दलील नहीं तो दूंगा। अल्लाह के मैं तो रसूल ये ने कह रहा फरमाया हूँ कि कि जो मैं दलील दावा, दूंगा, हाँ लेकिन जब आप दलील शिर्क दो। के माना बता देंगे तब तो दूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सामने वाला जब ये चीज जो वो इनकार कर रहा है उसका माना बताएगा तो दलील होगी। पहले किसका आप शुरू में ही इनकार कर अल्लाह के रहे हैं? रसूल ने कहा अल बैयना तो अलल मुद्दई, दावा किया है तो दलील आपके जिम्मे है, उसको देना है। तो मैं जब कब कह मेरा, रहा हूँ मेरे भाई कि हाँ मैं दलील नहीं दूंगा, हाँ, तो लेकिन मैं मेरी तो दलील तब दूसरी बात दूंगा है। जब आप शिर्क के माना नहीं बता देंगे नहीं, पहले। तो आप बता दो कि आपके पास दलील नहीं है, मैं शिर्क तो का माना आप भी बता पहले कह देता दें कि आपको शिर्क के माना नहीं पता है, तब मैं बताऊं। हूँ। यानी आपके पास जो मैं करूंगा वो आपकी नकल होगी, मेरी नकल आप यार करना चाह रहे यानी और नानी नहीं, आप हैं। कह दें अच्छा, कि आपको शिर्क के माना नहीं पता है तो मैं दलील मैं दे दूं। मतलब आप बदतमीजी पे आ गए, आप भागना चाह रहे हो, भाई मतलब मैं घबरा यानी गए। और नानी का हूँ, गाली थोड़ी दिया हूँ। तो मैं ये कह यहाँ तो रहा फिर हूँ कि नानी का आप क्या कह मतलब, या दीजिए। आप अपनी नानी को क्यों लेके आए बीच में? क्या यानी का हुआ? मतलब नानी होता है, किताबों में जो यानी का लिखा है उसका मतलब फिर नानी होता है। अरे यार ऐसी बात नहीं है, आप तो दिल बदतमीजी पे से, लीजिए तो यार। तहजीब से बात कीजिए, जी अच्छे से जी बात जी जी कीजिए। जी अगर जी। आपके पास हमसे ज्यादा दलील नहीं तहजीब है, कौन करता है? हाँ आपके पास दलील नहीं है तो आप बता दीजिए कि आपके पास दलील नहीं है। और मेरे आप, प्यारे भाई, हाँ मेरे अजीज, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे पास दलील नहीं है। मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि मैं दलील तब दूंगा जब आप शिर्क के माना बता देंगे। या तो आप कह दें कि आपको शिर्क के माना नहीं पता है तो फिर मैं दलील दूं। मुझे शिर्क का माना भी पता है, सब पता है, मगर तो वसूल जब से आप पता है तो चलेंगे ना, बताते क्यों नहीं? मतलब वसूल से आप चलेंगे तो कि ऐसे ही बेवसूल चलेंगे? क्या बेवसूल में बताइए। चल रहा हूँ? आप बेवसूल ये चल रहे हैं कि जब मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर दी और मुनाजरा रशीदिया से भी बयान कर दिया, आपके जी। अकाबिर ने कहा कि जो जिस बात का मुद्दई है उसकी वो दलील दे, तो आप पहले अपने बात की दलील देंगे, फिर मुझसे पूछेंगे कि तो मैं आपने, कहाँ इनकार कर रहा हूँ फिर वही भैया? बात कर रहे हैं यार अपने मेरे भाई। उलमा की बात मैं कहाँ हाँ इनकार कर, तो मैं ये कह रहा हूँ दलील कि मैं दे, दलील दूंगा। जब मैं दावा दलील किया दो। हूँ तो दलील दूंगा, लेकिन तब हाँ दूंगा हाँ, जब आप शिर्क का माना बता देंगे, तब दूंगा। या तो दलील आप कहें कि मतलब, आपको माना नहीं पता है, और तो पता है तो इसका बताइए। मतलब है कि आप ना उसूल मुनाजरा का मानेंगे, ना ये अल्लाह के रसूल की हदीस मानेंगे, ठीक है? और कुछ मैं अल्लाह के रसूल की हदीस ना क्यों अपने, नहीं मान रहा नहीं हूँ? तो अल्लाह के रसूल अल ने कहा, बैयन तो अलल मुद्दई, दावा जो करे दलील वो दे। हाँ तो तो मैं दलील दावा दो, किया हूँ कि जो है तो मदद मांगना हाँ तो गैरुल्लाह से दलील दो, जायज़ है, तो मैं दलील बिल्कुल। दूंगा। मैं इनकार क्या हाँ, कर रहा हूँ? लेकिन फिर तब दूंगा जब आप शिर्क का माना बता देंगे, तब वो दूंगा। तो हमारी जब बारी आएगी तो हम बताएंगे। आप सिर्क सिर्क की तो जो अभी मैंने कहा, बताओ ना। अरे सुन ना, सिर्क मैंने कहा है कि तुमने कहा कि सिर्क है? क्या हुआ? सिर्क मैंने कहा कि तुमने कहा, ये बताओ। ये तो आपने कहा है ना। मैंने कहा है ना, मैंने कहा जी। है ना। तो अभी हाँ। मेरी बारी है क्या बात करने की? अभी तो आपकी बारी है ना दावे पे दलील देना। बारी किसकी अच्छा है? चलो, ठीक अगर है। मेरी बारी है तो बोल दो मेरी ठीक है बारी है, मैं, हाँ चलिए। ठीक है ठीक है। हाँ, जो सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, एक मिनट फ़इन्नल्लाह। एक मिनट एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। आप सूरत तहरीम ऐसे ही गचर गचर बोल के भागना नहीं है आपको, ठीक है? जी जी भाई। हाँ, थोड़ा अच्छे से बात करके और जो समझ के, और झूठ मूठ नहीं बोलने का। मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, सू, सूरत तहरीम। आपने आपने गैरुल्लाह की बात किया है ना, हाँ 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 कि गैरुल्लाह से मदद मांगना। हाँ, ठीक है ना? आपके अब नजदीक मैं कुरान आपने की एक कही। आयत, अरे सुनो हाँ यार, अभी हाँ मैं जो है कुरान की आयत पढ़ूंगा और एक हदीस पढ़ूंगा, उसके बाद आप बताइएगा। हाँ, चलिए कुरान की आयत नंबर पहले क्या? हदीस पढ़ दूं? नहीं नहीं, कुरान आपने कहा है, कुरान पढ़िए। जी। और सूरह सुनिए, दो तहरीम सुनिए, आयत नंबर 4। एक मिनट पहले एक बोल। उसूल हम तो तय कर लेते हैं। ऐसे कैसे आप बात करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, और मैं जब बोलूंगा तो आप उसमें नहीं मुदाखलत करेंगे। ये दो दो मिनट की टर्न रहेगी, आप इसको कबूल कर दें? जी ठीक है, बात करें, कोई मसला नहीं हाँ, है। और जो भी दलील आप देंगे, अगर मैंने कहा कि मुझे हवाले स्क्रीन पर चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, तो आपको देना होगा। मैं कोई दलील दूंगा तो आपके व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा, आप मांगेंगे जी मुझे, जी ठीक है? जी आप मांगेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे आपको भेजना पड़ेगा। आप जी आयत जी नंबर सुने। कितना बताया सूरह तहरीम की? जी, सूरह तहरीम आयत नंबर 4।
सूरह तहरीम आयत नंबर 4। हाँ हाँ चलिए। पढ़ूँ मैं? हाँ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलो व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बादा ज़ालिका ज़हीर, कि बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, जिब्रील है और ईमान वाले हैं। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ने जो है गैरुल्लाह से मदद मांगने का हुक्म दिया है। ये ठीक है ना भाई? इसमें कहाँ मदद का जिक्र है? मौला के माने क्या होता है? मौला के माने मदद होती है। तो क्या होता है? नहीं बताओ ना, बताओ, आपको बताना है ना भाई। अरे यार, मौला के माने क्या होता है? और मदद कहाँ होता है वो भी मुझे बता मददगार दे। नहीं होता है? अरे भाई होता नहीं, ऐसा दलील से होगा। आप शिरक करेंगे ऐसे ही होते में। तो आप मतलब तो मौला के आपके माने मदद तो क्या है फिर? मतलब आप शिरक करेंगे तो होने में करेंगे। क्या शिरिक नहीं होता है भाई, वो शिरक होता है। आपका हाँ? शिरिक हम शुरू लेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। अच्छा शुरू लेंगे गटई से। जी जी, आपका वो अच्छा शिरिक नहीं यानी होता है, वो शिरक या, होता या, है। और शिरिक यानी कहेंगे तो हम शुरू लेंगे। यानी आपका ये कहना है कि आपके अंदर शिरक जो है शरारत कर गया है, शुरू लिया पहले। अभी तो आपने शिरक की तारीफ ही नहीं किया, आप मेरी बारे में बोल रहे हैं। हाँ तो आपने कहा ना शिरक को आप शुरू लेंगे, आपने खुद नहीं कहा नहीं, शिरक मैंने शुरू कहा लेंगे। जिसको आप हाँ शिरक कह रहे हैं वो शिरक हाँ। होता है। अच्छा शिरक मैं- कह रहे हैं तो शिरक होता है। हाँ, आप शिरक कह रहे थे, शिरक। तो सुनो, अल्लाह हाँ ताला चलिए। हाँ। कुरान करीम सूरह तहरीम में फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलो व सालिहुल हुआ मौला मोमिनीन। हो। अच्छा सुना नहीं? फिर से मैं बोलूं हाँ हाँ बोलिए ना। कि बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, जिब्रील है, ईमान वाले हैं और बाद में फरिश्ते मदद पर हैं। तो इस आयत में तो हाँ अल्लाह ने मुतलक हुक्म दिया है कि हाँ। गैरुल्लाह से मदद मांगो। अच्छा मांगो का हुक्म दिया है, तुमने तो तो झूठ क्या बोल दिया। है? तो क्या अच्छा है? इसमें कहाँ लिखा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगो, जरा वो अल्फाज बता चलो, दो कि तर्जुमा इस ये है कि अल्फाज के माने। बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है, हाँ जिब्रील है, ईमान हाँ वाले हैं और हाँ। फरिश्ते मदद पर हैं। यही तो है ना? किनका मदद है, किनकी मदद? किसकी? अल्लाह की और अल्लाह जिब्रील की की। मदद। मतलब अरे ये समझे। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू का मतलब क्या हुआ है? हुआ नहीं, हुआ है, हुआ नहीं होता है, हुआ। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू हाँ व मौलाहू जिब्रीलो। तो किसकी मदद, मतलब ये जो मददगार हैं हाँ, अल्लाह ताला, इसमें लिखा है जिब्रील सलाम आपके मुताबिक और मुसलमान, नेक मुसलमान और फरिश्ते, तो किनके मददगार है? किसकी मदद है? किसके मददगार है? मोमिनीन के। इसमें मोमिनीन के मददगार लिखा है, इसका तो तर्जुमा किसके से लिखे पढ़ो। हैं? अच्छा किसके? तो आप पढ़ो। फ़इन्नल्लाह अब हुआ फ़इन्नल्लाह हुवा हुआ। मौलाहू, हाँ बेशक अल्लाह हाँ। मददगार है। किसका ठीक किसका है? किसका किसका? मददगार? हाँ। ईमान वालों का। ये तर्जुमा है, ईमान वालों का तो मददगार है। किसका? किसका है? काफिर का मददगार है? ये भाई यूसुफ साहब है, ये या तो देखो। आप सुनना ये नहीं चाहते हैं, या यूसुफ तो साहब आपकी है। रूह कांप रही है बात नहीं करते आप हुए। भागो मत, आप भागो मत। भाग तो आप रहे हैं, हाँ यही हाँ, कहते हुए तो भाग आप रहे भागो हैं। मत। वहाँ वहाँ जैसे किसके? चोर होता है, अरे मेरे लोग भाई, उसको चोर ना समझे, भीड़ में हुआ घुस के हुआ बड़ा की चिल्लाता है चोर 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 चोर, अरे ताकि यार लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर से हट जाए। तो यही कहते हुए आप भाग रहे हैं। मेरे भाई वो हुआ की जमीर किस पर है? किसकी है? हुआ की जो जमीर है किस पर जा रही है? किसकी है? अल्लाह की तरफ जा रही है। मतलब किस पे जा रही है, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं ना इससे फ़इन्नल्लाह हुआ मौलाहू। इसकी जमीर चारों की तरफ हाँ जा रही लेकिन है। अल्लाह, हाँ क्या मतलब क्या अल्लाह भी जो हुआ की मददगार? जमीर है, ये हाँ चारों की तरफ जा रही है। हाँ हुआ मौलाहू। अल्लाह की तरफ जा रही है, जिब्रील की तरफ भी जा रही है, फरिश्तों की तरफ भी जा रही है, और जो है नेक मोमिनीन की तरफ भी जा रही है। अरे ये मौलाहू जो हा की जमीर है वो किस पर जा रही है? बताया तो वो चारों की तरफ जा रही है। ये हा की जमीर चारों की तरफ जा रही है। बिल्कुल जा रही है। अरे घामर कही के अरे फ़इन्नल्लाह हुआ मौलाहू। अरे तुम खामोश तौहीद रहो। का तर्जुमा कर क्या है? फ़इन्नल्लाह हुआ मौलाहू व जिब्रीलु हाँ, व और उसके सालिहुल बाद जो मोमिनीन वाव वल आया है, मलाइकतु जो बाद वाव आया है, ज़ालिका ज़हीरा। सुनो सुनो, जो हाँ बाद में वाव आया है वो हुआ जो है, और एक जमीर हुआ है और एक जमीर मौलाहू हा की जमीर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मददगार है ना, ये चारों को मददगार है। किसके मददगार है ये चारों? सुनो सुनो, कुरान में ये भी है, वमा हुआ। नहीं वो छोड़ो, ये पहले यहाँ पहले सुनो यार, यहाँ पहले बात करो, यहाँ पहले बात हाँ, करो तो कि बता हुआ दिया की जो वहाँ जमीर हुआ। है, हाँ, हुआ नहीं होता, हुआ अरे हुआ हुआ नहीं। की जमीर चारों की तरफ हाँ जा रही है। चारों तरफ मतलब चारों मददगार है, किसके मददगार हाँ, है? मोमिनीन के।
अच्छा, चारों में जो है वो मोमिन के हाँ, मददगार बस है। फर्क इतना है कि जो अल्लाह मददगार है वो हाँ। जाती है, और जिब्रील ईमान वाले और मोमिनीन ये अल्लाह की अता से मददगार हैं। अच्छा, अल्लाह की ये अता मदद से करने की जो मददगार है। सिफत है ये अल्लाह अच्छा की जाती है, और अल्लाह की सिफत में 4 खूबी होती है, आपको कुछ पता है? अच्छा, तुम ये हुआ कि जमीन, जब तुमको यही नहीं मालूम है, तुमने पढ़ा अपने आला जब तो तक तुम तर्जुमा? बता दो, तो तुम बता हाँ? दो, तुम बता दो, अब तुम बता दो मुझको। क्या बता दूं? होगा कि जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है, तो बाकी ये 3 का जिक्र यहाँ पर क्यों है? नहीं नहीं, हुआ नहीं, हु की जमीर, तुम यार मौलाहू जो है, मौलाहू है ना, हाँ, उसकी हु, उसमें हु है, उसमें हु है, वो हु की जमीर कहाँ पे राजे हो रही है? वो अरे कहाँ पे सुनो जा यार, रही है? सुनो 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 यार, हाँ हाँ। होगा कि जमीर, अब देखो, मददगार इस आयत करीमा में चारों को मददगार कहा गया है या नहीं अरे कहा गया है, यार, तुम इसको बता दो। मैं हुआ की जमीर पूछ रहा हूँ, हुआ की जो जमीर अब आप मैं बोल रहे आपसे हो पूछ किसकी रहा तरफ हूँ, जा इसलिए रही कि है? आपको आता ना जाता चुनाव निशान छाता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस आयत में चारों को जो है मददगार कहा गया है या नहीं कहा गया है? अच्छा, आप पहले आपने कहा कि उनसे एक मददगार, अच्छा एक काफिर होता है, पूरी बात सुनना, ठीक है? वो तुम्हारी किसी काम में मदद कर दिया, तुमको पानी दे दिया, तुमको खाना दे दिया, वो भी एक मदद है। तो उस काफिर के मरने के बाद तुम उससे जाके मुरादे मांगना शुरू कर देते हो। अभी आपने जो कहा था मुतलक कहा था कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, मुतलक कहा था, और हाँ। अल मुतलको यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है। अब आप यहाँ हम्म। मुकय्यद कर रहे हैं कि मैं जिंदगी में मुकय्यद मदद, कहाँ और कर जो रहा हूँ? मरने के बाद उससे पानी। मुतलक, मुतलक की तारीफ क्या है? क्या है मुतलक? जिसमें मुतलक किसी तुमको चीज की कैद ना हो। हाँ, मुतलक की तारीफ तो कैद, वहाँ पहले हम तुमसे तो पूछ लिए। आपने तो कैद लगा दिया ना कि अरे यार जिंदगी मैं, में पानी मांग सकते हैं, मरने के बाद नहीं, तो यह तो कैद आपने अरे यही लगा फिर दिया। वही बात है, फिर वो कहाँ पे कहाँ जा रहे हो? तुमने जो कहा कि गैरुल्लाह से हम कब्रों में जाके उनसे मुरादे मांगेंगे, क्या? ठीक है? उन, अरे यार, तुमने कहा गैरुल्लाह से हम मुरादे मांगेंगे, कब्र पर जाकर उनसे यार मुरादे मैंने डायरेक्ट तुमको मांगेंगे। कहा है, हाँ, तुमने मैंने कहा ना मुतलक गैरुल्लाह से। गैरुल्लाह को कहा है यार, मुतलक मुतलक गैरुल्लाह को कहा गैरुल्लाह, है। यानी मुकैयद मुतलक तो गैर, आप कह रहे हैं, क्यों? अच्छा गैरुल्लाह में तो सब आपने मुतलक मुतलक, हैं, कब्र वाले भी मुतलक, हैं, दुनिया में जो अच्छा जिंदा है वो भी हैं एक गैरुल्लाह। मिनट, तुमने मुतलक गैरुल्लाह कहा है, तुमने अभी कबूल कर लिया है। तो मुतलक गैरुल्लाह में तो सारे चीज आ गए, शैतान भी आ गया गैरुल्लाह में, अंबिया भी आ गए, तो तुम शैतान से मदद मांगते हो? नहीं, हम शैतान से मदद नहीं अभी मांगते, तुमने इसलिए कहा कुरान में ना, अल्लाह ने शैतान को मेरे मददगार भाई, नहीं कहा है। अभी सुनो तुमने यार, कहा सुनो है, सुनो सुनो तुमने सुनो कहा है, अभी सुनो तुमने सुनो कहा है। अरे सुनो अरे यार, यार, हमने मुतलक गैरुल्लाह कहा है, लेकिन जो कुरान में जिनको बताया गया है हम उसको करते हैं, मदद मांगते हैं। अब आप ये चल, बताएं कि जो आयत अभी मैंने 2 मिनट पढ़ा आप, है नहीं ऐसे उसमें नहीं क्या, होता। सुनो यार, जो हमने आयत पढ़ा है उसमें चारों को मददगार कहा गया है या नहीं कहा गया है? अब 2 मिनट आप बोल लो, नहीं तो क्या मेरे टाइम पे पूरी बात नहीं होती है? आप बोल लो 2 मिनट। आप असल में सिर्फ सवाल की पोटली लेकर आए हैं, जवाब देने से नहीं आप नहीं जान छुड़ा रहे हैं। नहीं, आप तो गलत कह रहे हो। आपने ये जो कुरान पर झूठ बोला कि कुरान कह रहा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगो, ये झूठ बोला। मैंने ये ये कुरान कहा पर, कि अल्लाह हाँ कहता बिल्कुल है कि झूठ। तुम्हारा मददगार अल्लाह हम्म। है, जिब्रील है, फरिश्ते हैं, ईमान वाले हैं। तो जो हाँ। मददगार होता है वो किस लिए होता है? मदद करने के लिए ही होता है ना। तो जब वो अच्छा, मदद करने के लिए होता है तो उससे मदद नहीं मांगेंगे? तो मैं तो वही आपके ही तो सवाल का जवाब मैंने पूछा है कि जब तो आप कह रहे हैं बताया कि तो मदद, कि वो हाँ मैं चारों हर मदद, मददगार हैं। अच्छा आपके काफिर, आपको डॉक्टर ने कोई मदद कर दिया, काफिर आपने आपकी मदद कर दिया, आपकी बीवी ने आपकी मदद कर दिया, बच्चे ने कर दिया, तो मरने ये के भी बाद जायज उससे है। तुम मदद करना चाहते हो? यानी तो क्या मरने हुआ? के बाद, तो मरने के बाद तुम उनसे ये मदद मांगते हो कि तुम अब हमारे लिए ये काम पूरा कर दो, हमें औलाद दे दो, उन्हीं से ऐसी सुनो मदद यार, मांगते वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हुज्जतुल हो? इस्लाम अल्लामा इमाम गज्जाली फरमाते हैं, मैं युस हाँ, तमद्दो फी हयात ही व युस तमद्दो बादा वफात ही। कहाँ, इसमें अच्छा कहाँ उन्होंने, लिखा है? नहीं नहीं, सुनो कहाँ सुनो लिखा यार, है? ये सुनो झूठ, ये यार, झूठ तो बोला ये है, झूठ शेख झूठ। अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी नहीं किताब झूठ। अशरफुल लम्हात में लिखा है। अच्छा तो लम्हात जरा पेश करो। मेरे पास अभी नहीं, मैं दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप मैं नंबर दे पेश कर दीजिए आप। देता हूँ, नहीं मैं पेश कर देता हूँ, जो तुमने झूठ बोला है अभी यही ये तुम्हारी पोल बताइए, खुल ये जाएगी। नहीं नहीं वाकया साहब, एक मिनट अब्दुल एक हक मिनट, नहीं मोहद्दिस नहीं, देहलवी की किताब एक में मिनट है या एक नहीं मिनट है? एक मिनट, सुनो अब्दुल हक सुनो मोहद्दिस सुनो, देलवी की किताब का मैं हवाला देता हूँ, आपको भेज भी देता हूँ, इस तरह बात भेज, नहीं। हाँ, भेजें भेजें आप भेजें। कायदे से, ठीक है आपने तो भाई बताया साहब। ही नहीं जो मैंने पूछा। मैंने जब कहा है कि अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी की आप बात कर रहे हो ना, तो बात ही जी, खत्म हो गया। अभी ठीक है, ये मैं, मेरे पास है आ, ये अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी की असतुल लम्हात, जिसको तुम्हारे
उलमा ने इसको क्या किया है, तर्जमा किया है क्या है उसमें? कि आखिर मांगने वाले इस्तिमदाद और इमदाद से कौन सा ऐसा माने मुराद लेते हैं कि ये फिरका उसके मुनकर है। इससे हम तो ये बस यही समझते हैं कि दुआ करने वाला खुदा से दुआ करता है और उस बंदा मुकर्रब को वसीला बनाता है कि और उसको पुकारता है, यानी अल्लाह ताला को, कि ऐ खुदा के बंदे, खुदा की और उसके वली मेरे लिए सिफात कीजिए और खुदा से दुआ कीजिए कि मेरी मुराद भर लाए। वो वाला नहीं पढ़ा है भाई, मैं यूस तमद्दो फी हयाती, खामोश वो तो सुनो, अरे सुन लो पूरी बात, इसीलिए मैं कहता हूँ 2 मिनट खामोश रहो, 2 मिनट मैं भी खामोश रहता हूँ। चलो चलो पढ़ो। हाँ, अभी वो तुम नारे जो तुमने खयानत की है, कुरान में झूठ बोला है और अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी पे भी झूठ बोलना शुरू किया, तो इसमें लिखा हुआ अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने, आमीन बोलो। हाँ अरे यार लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोलो पहले। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और कुछ? हाँ आमीन, ठीक है, सब पढ़ो। हाँ पढ़े, हाँ पढ़ो। हाँ ठीक है, कुछ मत बोलना, ठीक है। इसमें लिखिए अल्लाह ताला से दुआ करता है और बारगाह इज्जत व बेनियाजी से अपनी हाजतें तलब करता है और अल्लाह ताला की बारगाह में मुकर्रब व मुअज्जम उस हस्ती की रूहानियत को वसीला बनाता है। कहता है खुदावंद, इस बंदा मुकर्रम की बरकत पर जिसने तूने रहमत और सरफराजी अता फरमाई है और तेरा खास लुत्फ और करम उस तरफ मबजूल है, मेरी हाजत बर ला। ये किससे मांग रहा है बंदा? अल्लाह ताला से। हाजत रवा है या उस बंदा करीम को कहता है कि आए बंदा खुदा, आए अल्लाह के वली, मेरी सिफारिश कीजिए और मेरे लिए मेरे, अरे यार पूरी बात तो सुनना भाई, फिर वही बीच में दखल दे रहा है। मैं पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ ना, पूरी बात वो नहीं पढ़ रहे जो मैं बताया हूँ भाई, वो भी नीचे, वो भी है नीचे है, मैं पढ़ रहा हूँ, सब नीचे है। ये देखो, ये बंदा मुझे 2 मिनट मुझे बोलने दो, अपने टाइम पे बोलना, ठीक है। ये अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी, सुनो, अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी इनकार कर रहे हैं कोई गैरुल्लाह से मदद मांगे, बोलते हैं कि आगे क्या कहते हैं, आमीन आमीन, मुझे पढ़ने देना, हाँ मुझे पढ़ने दे। मेरी सिफारिश कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरा मकसद पूरा फरमाए और मेरी हाजत बदलाए। बस अता फरमाने वाला और जिससे सवाल उम्मीद है वो अल्लाह ही ताला है। और अरे सुनना पूरी बात, आगे क्यों नहीं सुनता यार, तो क्यों नहीं सुनता? वसीले के ताल्लुक वाली, अरे तो खामोश रहे ना, तेरी बात में तू बोलना, मैं तू वाली, अरे रुक ना, तू मेरी बात सुन, पूरी बात पहले मुझे कर लेने दे फिर बोलना, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि तसर्रुफ फरमाने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है। औलिया जो है उसके फेल और उसके कुदरत के गलबे के सामने फानी और आजिज है। उनके लिए फेल और कुदरत और तसर्रुफ न अब साबित है न जब कि वो कब्रों में है। किनके बारे में कह रहे हैं? गैरुल्लाह के बारे में, कि उनका फेल जो है अब साबित है कि वो कब्रों में है, ना उस वक्त साबित था जब वो दुनिया में जिंदा थे। अब सुनो, अब मैं सुनो, ये सब ये कह रहा वसीले, ये मांगने के ताल्लुक से मैं पढ़ रहा हूँ, मांगने के ताल्लुक से पढ़ रहा हूँ, मांगने से ही ताल्लुक से पढ़ रहा हूँ। हाँ, जिससे जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है। अरे यार वो तो झूठ, हाँ तो पेश करना, तू झूठ क्यों बोल रहा है? अभी ये अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी कहते हैं आमीन अल्लाह नहीं होता। मैं पढ़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास स्कैन नहीं मौजूद है। अगर मुझे पता होता कि अगर अभी इस बहस में स्कैन की जरूरत होती तो इंशाल्लाह मैं मांग लेता स्कैन को। तो टाइम बता, टाइम तुझे स्कैन जमा कर ले, इसी मौजू पर स्कैन जमा कर ले, ठीक है। अब टाइम बता। नहीं हुआ मौलाहू पे बताया ही नहीं। अरे भाई उसमें तो कुरान पर झूठ बोला, उसमें लिखा नहीं है कि उनसे मदद मांगो, उसमें लिखा ही नहीं है। अरे जब वो मदद मांगो, अल्लाह ने कह दिया तो मददगार से मदद क्यों ना मांगे? मददगार उस माना में है कि देखो दिल्ली जा रहा है, ये देखो भागा अभी अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी से भाग रहे। अब अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी से तुम भागे ना, दिक्कत होगी, तुम इनसे मदद लेना। अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी से अभी भागने लगे कि तुम इससे मदद मांगो, ये अलग देखो की जरूरत है। अभी ये देखो झूठ बोला, कुरान पर भी झूठ बोला, और अब अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी पर भी झूठ बोला। अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी कहते हैं कि जो गैरुल्लाह से मदद मांगना खुद मना किया, खुद मदद मांगना
गैरुल्लाह से उन्होंने कहा मदद के ताल्लुक से शेख हाँ, अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी हाँ, फरमाते हैं कि कहाँ है? फी हयातिही व युस्तमद्दु बादा वफातिही। समझ दो कहाँ है वो बताओ मुझे, वो झूठ बोल रहा है क्या वो झूठ बोला है तो वो कहाँ है? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अलैह नहीं है, अलैहि है। आमीन बोल। लानतुल्लाह अलैहि होता है, अलैह नहीं होता है, पढ़ना नहीं आता तुझे। हाँ अलैहि अलैहि अलैहि, इतना गाढ़ा नहीं है, अलैहि हाँ, अलैह अलैह नहीं, अलैहि अलैहि, इतना हलक में नहीं फट जाएगी तेरी। अलैह कहता अलैहि। अब देख शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगो, अल्लाह ही पर भरोसा करो, तुम्हें ईमान है, यानी अपने उमूर अल्लाह के सुपुर्द करो, शरा फतूहुल गैब। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह वो तो मुतलक कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह से मांगो। हाँ तो दूसरे से मांगना। एक मिनट, से भी मदद अरे शिर्क हो मेरे भाई सुनने का पूरी 2 मिनट मैंने हो रही है। नमाज पढ़ता है कि नहीं? मेरे नमाज अभी देखो, नमाज का बहाना बना के भाग रहा है अभी। अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी क्या बोलते हैं, ऐ कौम सुन, ऐ कौम शरीयत के मुत्तबे बनो और बिदती ना बनो, मुआफिकत करो, मुखालिफत ना बनो, इताअत करो, ना फरमानी ना करो, मुखलिस बनो, मुशरिक ना बनो, मुशरिक ना बनो, अज्जा और जल्ला की वहदानियत पर अमल करो, मुवाहिद बनो और हरगिज उसी के सवाल, अरे यार हरगिज ना हटो, उसी से सवाल करो, उसके गैर से सवाल ना करो, उसके गैर से सवाल ना करो, उसी से मदद चाहो, उसके गैर से मदद ना चाहो। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कह रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कह रहे हैं, तो ये मानता है कि नहीं? फिरोजे गौसे यजदानी अल फतहुर रब्बानी, जो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, उसके गैर से ना मांगो, तो ये तू मानता है कि नहीं मानता है? हम तो मानते हैं ना, हम गैर से कहाँ मांगते हैं? क्यों अपने अब्बा से नहीं मांगता है? हम क्या मांगते हैं हम अपने अब्बा से? उसमें तो उन्होंने मुतलक कहा है कि जो अच्छा हम अपने अब्बा से क्या मांगते हैं जरा बताओ, हम अपने अब्बा से क्या मांगते हैं? नहीं है। हम तुम अपने अब्बा से ये मांगता है कि मेरे अब्बू जाओ मेरे मुझे औलाद अता फरमा दे, ये तुम अपने अब्बा से मांगता है? नहीं कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे एक छोटा भाई चाहिए, अपनी बाप से औलाद नहीं मांगता है अपना। नहीं तो हम तो नहीं कहते हैं अपने अब्बा से, तो कहता होगा, तूने कहा होगा ये अब्बू हमें जो है मुझे औलाद अता कर दे, यानी तू कहता बाप से औलाद नहीं मांगते हैं, तो तू अपने अब्बा से कहता है कि अब्बा मैं बड़ा हूँ, मुझे छोटा भाई चाहिए, तो कौन देंगे? तुम औलाद, अच्छा तू औलाद मांगता है तो अपने अब्बा से बोला था कि मुझे छोटा भाई चाहिए? नहीं तुझ बोला था? मैंने कहा खुद कहा, मैंने कहा है क्यों? तूने कहा तुम अपने बाप से जो है औलाद नहीं मांगता हूँ, तो तू अपने कहता है कि मैं तो हम तो नहीं मांगते हैं, नहीं तो हमने तो नहीं कहा, ये तूने कहा होगा, तूने कहा, तूने कहा है, ये देखो भागा। अभी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह मुशरिक कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, जो गैरुल्लाह से मांगा मुशरिक है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं मानता, जितने भी है सब, यानी चाहे तेरे अब्बा हो और चाहे खुदा हो, क्यों मदद मांगता है उनसे? तो अभी बोले हंस रहा है। जैसे 2 मिनट तू बोल ले, 2 मिनट मुझे बोलने दे, क्योंकि तू गलत। हाँ तो अजान बात कितनी, हाँ तो ठीक है, तो तैयारी कर ले, यानी देवबंदी की मस्जिद पे तू दलील दे रहा है, माशाअल्लाह अभी देवबंदी के दलील पर आ गया, चलो अच्छी बात है। एक बरेलवी सुधर तो गया है कम से कम, तेरा मुजद्दिद कहता है कि वहाबियों की नाजान अजान है ना उसकी जमात है, अब तो दलील पकड़ रहा है माशाअल्लाह। बिल्कुल क्या बता नहीं पाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कहता है, बता नहीं पाया झूठा। और क्या अभी तूने खुद कहा फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू पे, मैंने एक तरफ ये मौल है कि नहीं, तू मददगार, इसमें मदद मांगने का हुक्म कहाँ है भाई? जब अगला मददगार अल्लाह ने कहा तो मदद किस लिए बनाया? मदद लेने के ही लिए तो बनाया। अरे अच्छा लेने के लिए बनाया? सुन यार पहले बात सुन ले, पहले तूने कहा कि कुरान में लिखा है, नहीं सुन ले, ऐसा बात नहीं होता, 2 मिनट की बात कर, 2 मिनट तू बोल ले, 2 मिनट तू मुझे बोल ले, फालतू बात चल बोल ले, फोन बंद कर दूंगा, अजान भी हो रही है। देखो भाग देखे ये है इसके औकात, इसलिए कि हम लोग तो नमाज के बाद तैयारी कर ले, नमाज के बाद तैयारी कर, तुम्हारे ऊपर पहले तुम कलमा पढ़ो जाके। देखे भागा, ये मुशरिक भागा, देखे जवाब एक भी नहीं देता, एक बदतमीजी करने लगा, देखे भागा, बदतमीजी
बदतमीजी, ये झूठा, ये कुरान पर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया और शेख अब्दुल हक मोहम्मद दिलवी पर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का ये नाफरमान हो गया, उसका इनकार कर रहा है मुनकिर। जी यूसुफ भाई खैरियत? जी कौन? अभी बात हुआ था ना अपनी। अरे उमर साहब बात कर रहे हैं? हाँ यूसुफ भाई खैरियत है? हो गया नमाज वगैरह? जी नमाज हो गया है भाई, थोड़ा काम से हूँ, बताइए अब। हाँ तो वो आयत के बारे में आपने बताया नहीं, जवाब नहीं तो दिया। वो तो बात हो गई ना। कहाँ बात हुई? आपने साबित ही नहीं किया, उसमें कौन सा नहीं तो आपने भी तो कुछ नहीं साबित किया यार। नहीं तो इस आयत पर बात पूरी कहाँ हुई है? आपने वो तो कहाँ बात हो पाएगी? वो तो मुझको पहले से ही पता था कि बात नहीं हो पाएगी। तो ये जो लिखा है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मोमिनीना, हाँ तो इससे क्या साबित होता है वो बताएंगे जरा? इससे तो यही साबित होता है ना कि अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील भी मददगार हैं, फरिश्ते भी मददगार हैं, ईमान वाले भी मददगार हैं। किसके? लेकिन वो मैंने कई बार पूछा किसके मददगार है ये? किसके? मोमिनीन के। ये हु की जमीर मोमिनीन की तरफ जा रही है क्या? किसकी? ये जो हु की जमीर है मौलाहु नहीं मौलाहु, हाँ ये हु जो जमीर है ये वाहिद आता है, ठीक है? वाहिद के लिए आता है। हाँ आपके देखो आला हज़रत का तर्जुमा है हुजूर सल्लम के ताल्लुक से। देखो भागो मत, कायदे से समझ लो यार। देखो मैं भाग कर रहा हूँ, अगर मैं गलत तो मुझको समझा दो। ठीक है। ये फतावा रजविया है जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर, ठीक है, 418। इसमें लिखा है बेशक अल्लाह ताला अपने नबी का मददगार है और जिब्राइल और नेक मुसलमान और उसके बाद सब फरिश्ते किनके मददगार हैं? नबी के, ठीक है? तो ये हाँ तो ये जो हु की जमीर है ये हुजूर सल्लम के वो राजे होती है। अच्छा ठीक है। और दूसरा हाँ ठीक है, अगर ये मानेंगे आप कि अल्लाह के रसूल के मददगार मोमिनीन है, फरिश्ते हैं, तो इस माने में है कि वो लड़ाई में मददगार हैं। जैसे आयत जो है पूरे ऊपर से घूमती हुई आ रही है, ऊपर से पढ़ेंगे वह इज असर नबियो इलाबाजी अजवाज ही, यहाँ सब लेंगे। और इसके बाद जो ये है वही तजाहरा अलैहि, ठीक है, कि तुम्हारे दिल राग को छड़ गए अगर उन पर जोर बांधोगे, यानी उम्महातुल मोमिनीन के ताल्लुक से है कि अगर जोर बांधोगे तो उनका मददगार यानी नबी का मुसलमान भी हैं, अल्लाह ताला भी हैं और इसी तरह ये दूसरे भी हैं। क्योंकि देखो इसी में ये बताओ कि एक मिनट मुझे पूरी बात शान नुज़ूल का मतलब खुसूसियत होती है कि उसका उमूम देखा जाता है? पूरी बात मैं कर लूँ, उसके बाद आप जो एतराज करेंगे वो मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? ये नूरुल इरफान है, आपके मुफ्ती अहमद यार खनमी कह रहे हैं, यानी ऐ बीवियों अगर तुमने हमारे नबी की खिदमत व मदद ना की तो उनके मददगार बहुत हैं, उनका मददगार अल्लाह ताला खुद है और जिब्राइल हैं, नेक मुसलमान हैं और सारे फरिश्ते हैं, ठीक है? तो आपके कौल से तो ये पता चला कि नौजुबिल्ला नबी भी मुहताज है आम मुसलमानों के, क्योंकि नबी भी आम मुसलमान भी मदद करता है, जिब्राइल सलाम भी मदद करते हैं। तो यहाँ इस पंच मंजर में कहा गया है कि वो मददगार हैं। जैसे हाँ, जैसे लड़ाई साथ में हो गए, वो मददगार फरिश्ते लड़ाई में उतरते हैं, मुसलमानों की मदद करते हैं। और अगर हाँ, अब आपका एतराज क्या होता है वो जरा बता दीजिए। पस मंजर नहीं, वो एतराज जवाब तो आपने बता दिया ना। नहीं, पस मंजर क्या आप बता रहे? अच्छा नहीं, मुझको अब सिर्फ इतना बता दीजिए कि चलो ठीक है, जो आपने बताया चलो ठीक है, लेकिन अगर जैसे जो फौत शुदा से अहिया और अमवात से जो मदद मांगने के कायल हैं तो मतलब चलो जैसे जिंदे पे तो हमारा इत्तेफाक है, जो फौत शुदा से मदद मांगते हैं उसको क्या बताया था आपने? जिंदे में कैसे मदद मांगते हैं आप जरा मुझे बता दीजिए। जैसे जिंदे में जैसे हम मदद मांगते हैं, जैसे असबाब के तहत मांगते हैं। कैसे मदद क्या मांगते हैं आप बताइए? जिंदों से जैसे जो भी हमको जरूरत है, अपनी जरूरत की चीज मांगते हैं। जिंदों से कभी आपने कहा कि है फला वली हमें औलाद दे दीजिए,
अरे फला वली हमें दौलत दे दीजिए, ऐसा मांगते हैं क्या कभी? ऐसा मांगे जिंदों से? सुनो 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 सुनो, जैसे नहीं हाँ या ना, सुनो सुनो की बात नहीं मांगते हो ऐसा? बात मुझको बोलने दीजिए यार ये नहीं मांगते इसका मतलब। अरे सुनो यार, जैसे मान लो हम जिंदे से 10,000 रुपया मांग लिए। अरे यार रुपया की बात नहीं है, आप तो काफिरों से। अच्छा चलिए बोलिए, हाँ 10,000 रुपया मांग लीजिए, हाँ चलो ठीक है। जैसे हमने जिंदे से 10,000 रुपया जैसे मांग लिया, हाँ हाँ मांग लीजिए, ठीक है ना। अब यही फौतशुदा से अगर हम 10,000 रुपया मांगेंगे तो ये मतलब शिर्क हो जाएगा। अच्छा चलिए शिर्क हो जाएगा। मैं भी सवाल करता हूँ, अगर आप किसी एक मिनट आपके नजदीक, यार देखो आप इतनी देर बोले, मैं सिर्फ पूछा, मुझको बोलने नहीं दे रहे हो। मैंने कहा कि हमने जिंदे से 10,000 रुपया मांगा। अब मौत मुर्दे से अगर हम 10,000 रुपया मांगेंगे, यानी फौतशुदा से अगर हम 10,000 रुपया मांगेंगे तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? आपके नजदीक ये शिर्क नहीं होगा, जायज होगा? आप क्या कहते हैं? नहीं आप क्या, हम तो हमारे नजदीक तो शिर्क होगा, आप बताइए। तो मतलब ये आपके नजदीक पर्सनल आपके नजदीक शिर्क है या उलमाए देवबंद के नजदीक शिर्क है? सब मैं पूछ रहा हूँ, आपके नजदीक शिर्क है कि नहीं है? आपके नजदीक शिर्क है कि नहीं है? नहीं, हमारे नजदीक नहीं शिर्क है। चलिए ठीक है। अगर हाँ एक मिनट मुझे पूरी बात मुझे कर लेने दो, पूरी बात कर लेने दो। आपने कहा शिर्क नहीं है तो जितना आप बोलते हैं उतना मुझको बोलने का मौका नहीं देते हो। तो 2 मिनट की हम तय कर लेते हैं ना। आप सुनो 1 मिनट 2 मिनट नहीं यार, 1 मिनट कर लेते हैं चलो। आपने कहा कि जैसे जिंदगी में हम किसी से 10,000 रुपया मांगे तो शिर्क नहीं है, और उसके मौत के बाद अगर हम उसे 10,000 रुपया मांगेंगे तो ये जो है शिर्क हो जाएगा। तो ये आपके नजदीक शिर्क है या आपके मसलक के नजदीक शिर्क है? शरीयत में हमारा मसलक तो अल्लाह और कुरान और हदीस, अल्लाह के रसूल है, उनके हिसाब से हम बता रहे हैं। अभी 1 मिनट दावा है ना, 1 मिनट उनका दावा है मेरे भाई, जो आप बता रहे हैं मुझे बोलने नहीं दे रहा, मदद मांगना शिर्क है। मैं आपकी बात, ये आपके नजदीक पर्सनल शिर्क है या उलमाए देवबंद के नजदीक शिर्क है? उलमाए देवबंद को क्यों खास कर रहे हो? मैं तो शरीयत की बात कर रहा हूँ ना। अरे तो क्या उलमाए देवबंद शरीयत में नहीं है? माशाअल्लाह, आप मानते हैं शरीयत में है? तो बताइए ना, उनके नजदीक क्या ये शिर्क है? आप मानते हैं ना वो शरीयत में है? मैं कह रहा हूँ कि आप मानते हैं ना कि शरीयत में है, तो चलो शरीयत में है तो बताओ उनके नजदीक क्या ये शिर्क है कि मुर्दे से मदद मांगना शिर्क है? अब मुझसे आपने पूछा, मैंने बता दिया। अब इधर बात करिए, अगर आप किसी काफिर से 10,000 मांगते हैं जिंदगी में, आपका यार पर्सनल अकीदा नहीं चलेगा ना। तो सुनो, मैं पर्सनल नहीं बोला हूँ, शरीयत की बात किया हूँ। आप किसी काफिर से 10,000 मांगे जिंदगी में, ठीक है, उसने आपको 10,000 दिया, मदद किया। नहीं यार सुनो नहीं आपने मिसाल दिया है, हम किसी से 10,000 मांगे, तो मैं वही मिसाल दे रहा हूँ। किसी काफिर से आपने 10,000 लिया, 10,000 मांगा, उसने दिया, आपकी मदद की, चलो वो सुनो नहीं अरे यार सुनो ना, सुनो ना यार, नहीं सुनो पूरी बात सुनो यार, नहीं सुनो, देखो अभी फंस गए हो, अभी तुम करते हो यार, ये बिल्कुल तुम फंस गए हो, इसीलिए भाग रहे हो। तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे? इंतकाल के बाद मुझे अच्छा, मुझे बोलने के नहीं, पर्सनल आपके नजदीक शिर्क है या उलमाए देवबंद के नजदीक? मुझे बोलने क्यों नहीं, मुझे बोलने दो जनाब, क्यों फंस गए हो? बता रहे हैं, मैं बताया। अभी तुम काफिर से वफात के बाद मांगते हो क्या? काफिर से जिंदगी में पैसा लेते हो 10,000? कि मैं मसलक के देवबंद का हूँ तो मसलक के देवबंद पे है, तो जो देवबंदी मसलक का अकीदा है वही अकीदा आपका होना चाहिए कि आपका अकीदा हटके है देवबंद से? नहीं, वही अकीदा है हमारा है, तो आप देवबंदी कहाँ रह गए? अरे यार ये देवबंदी जो उलमाए देवबंद जो है वो मसलक नहीं होता है। उलमाए पूरी बात ही नहीं करने देते हो तुम। आपने कहा बात कर, तो मुझको बोलने नहीं देते हो। तुम 1 मिनट रख लो ना, तो 2 मिनट मैं नहीं बोलूंगा। तुम क्यों नहीं मान रहे? ना बता दो फिर। चलो नहीं 2 मिनट आप बोलो, 8:01 हुआ, बोलो 2 मिनट। सुनो, आपने कहा कि जैसे जो इंतकाल के बाद, चलो हम वली को ले लेते हैं, किसी वली को, कि वली अगर जिंदा है, हम उसकी जिंदगी में उससे 10,000 रुपया मांगे, आपने कहा जायज है। अब वली का इंतकाल हो गया, अब उसके इंतकाल के बाद हम उसे 10 रुपया मांगेंगे, तो आपने कहा कि ये नाजायज है, शिर्क है। तो ये आपके नजदीक शिर्क है या आपके मसलक के नजदीक शिर्क है? ये बताएं, तब बात आगे करें। आपने पूरी बात कर लो, फिर मैं बोलता हूँ। आप पूरी नहीं, मैं बोल दिया, अब यही बता दो मुझको ना। नहीं 2 मिनट आपका है, आप बोल लो। आप बोलने नहीं देते हो और शिकायत भी करते हो, बोल लो। नहीं, मुझको जो पूछना था मैं 10 सेकंड में भी पूछ सकता हूँ, लेकिन आप तो मुझे 2 मिनट बोलने देने का, मेरे टाइम पे मुदाखलत मत करना, ठीक है? माशाअल्लाह।
अब हाँ वो बिल्कुल नहीं बोलना। 8:02:30 हुआ। ठीक है। अरे बोलो यार, जब हाँ तुमको हो हाँ। जाएगा तब मैं बोलूंगा, अब मैं आपने तुम्हारे कितना हाँ बोलूंगा भी नहीं। सुनो सुनो, आपने पहले कहा कि किसी से 10,000 रुपया अगर जिंदगी में लिया जाए, मरने के बाद अगर उससे 10,000 मांगा जाए, तो आपने कहा उससे मांगना शिर्क और गलत नहीं है। ठीक है। तो मेरा ये सवाल था कि चलो क्योंकि कोई काफिर भी मदद करता आपके मुताबिक दुनिया में, उससे आपने 10,000 लिया, आपने अपनी बीवी से 10,000 लिया या अपने लड़के से 10,000 लिया, उसने मदद किया, और वो मरने के बाद क्या आप उस काफिर से या अपनी बीवी से या अपनी औलाद से आप मांगते हो क्या कि 10,000 मुझे दे दो? दूसरी बात आपने मिसाल दी दुनिया की कि दुनिया में ये अगर मांगा जा सकता है, तो मरने के बाद क्यों नहीं मांगा जा सकता? तो मेरा ये सवाल है, तो दुनिया में क्या मांगते हो? क्या कभी किसी वली से या किसी बुजुर्ग से आपने कहा है कि मुझे औलाद दे दीजिए, या मुझे गनी कर दीजिए, मुझे अमीर कर दीजिए? अब इस मैं बोल तरह के दूं? सवाल नहीं होता है। सुनिए। देखो आप नहीं, कितनी तो देर तक बोले, मैं खामोश था, सुनो यार। नहीं नहीं, मैं फिर 2 से मिनट वैसा नहीं ही हुआ। पूछ 2 मिनट नहीं हुआ यार। ना मेरे भाई। अगर आपको बोलना है तो बोल लो, मगर मेरा अभी 2 मिनट नहीं हुआ। सिर्फ अगर मुझे पूछना काट है कर यार, बोलना है, सिर्फ मैं उसी पूछना का है, वो तो जवाब तो बोलना दिया। नहीं है। मैं उसी का जवाब दिया ना, मैं उसका नहीं जवाब दिया। उसी का दिया जवाब। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि चलो अगर तू काफिर वाला हटाओ, अगर कोई वली जिंदा है अल्लाह का, सुनो, कोई अल्लाह का वली जिंदा है, हम उसकी जिंदगी में उससे 10,000 रुपया मांगे, अब उसका इंतकाल हो गया, हम उससे अगर 10,000 रुपया मांगते हैं, तो आपके नज़दीक ये शिर्क है? तो ये पर्सनल आपके नज़दीक शिर्क है या आपके मसलक के नज़दीक शिर्क है, इसको बताएं। शरई तौर पर शिर्क है। आपके नज़दीक या आपके मसलक के अरे नज़दीक? मेरे भाई, हमारा मसलक भी शरई तौर पे है, तो सब उसमें आ गया ना मेरे भाई। अच्छा सब ठीक है, हाँ, एक मिनट रुके रहा ऐसे। मैं रुका हूँ, ये मैं भाग मेरे नहीं पास रहा। एक किताब है, सुनो यार। हाँ, नहीं भेजो किताब, ऐसे नहीं है। भेजो भेजो हम्म। भेजो। हाँ मैं भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, हाँ भेज रहा हूँ। भेजो, उसके बाद पढ़ो। हम्म। हाँ हाँ, उसके बाद पढ़ो, भेजो। और फिर पहले उसका जवाब भी सुनना, भागना मत, ऐसे भाग जाना। नहीं भागूंगा कहाँ यार। हाँ, मैं भेज रहा हूँ, पहले पढ़ के सुना दूँ? भेजो पहले, उसके बाद पढ़ के सुनाओ। तो व्हाट्सअप नंबर तुम्हारा सेव नहीं किया हूँ, जब तक नंबर नहीं सेव करूँगा तब तक मेरे व्हाट्सअप पे शो कर नहीं कर करेगा। कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई भाई नहीं, आप आराम से बात करेंगे, दलाल के साथ बात करेंगे। हाँ। सारे उलमाए इस्लाम का यही अकीदा है कि गैरुल्लाह से मुरादे मांगना, सवाल करना, ठीक है, ये नाजायज, हराम और शिर्क है। ये हमारा खरीद नहीं है। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी, शेख शाहुलिल्लाह मोहद्दिस देलवी, इसी तरह साहिब रूहुल मानी, वो पूरी साहबा कराम और शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देलवी, ये सब का यही अकीदा है। ठीक है। अरे बता हाँ रहा हूँ मैं। हाँ, बताओ, उसके बाद मुझे दलील देने दो। वो मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ से हवाले देंगे भैया, कहाँ कोई बात नहीं। अरे ठीक है, आप दीजिए। कहाँ से दूंगा? अरे मैं समझ यार, मुझे आप जानते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, आप दो, फिर हम तो बताते हैं। सही बात है, मैं आपको नहीं हाँ, जानता हूँ भाई। वो जो गलत फहमी है मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। हालांकि मसला ये नहीं था, मसला ये था। आलिम है माशाल्लाह। कोई बात नहीं। उमर भाई आप आलिम हैं? अरे ठीक है, आप हवाला भेजिए यार, टाइम वेस्ट मत कीजिए ज़्यादा। हाँ भेज जब रहा तक हूँ। बोलो कि मैं हवाले जब तक देना शुरू कर दूँ, ठीक है। रुको मैं ये भेज रहा हूँ। आपके तिब्यानुल कुरान गुलाम रसूल सईदी कहते हैं, वो जोहला जो मसाइब और शदायद में अपनी हाजात में अल्लाह जल्ला को छोड़कर वफाशुदा बुजुर्गों को पुकारते हैं ये और उनके देखो नाम यार, की दुहाई देते हैं। हाँ ये आपने देखो। हाँ हाँ, क्या है? इसको हाँ आप पढ़े। हाँ, ये क्या है? एकदम साफ साफ तो नहीं है यार, क्या है? मुफ्ती ये मोहम्मद तकी। शेखुल इस्लाम मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की हाँ किताब हाँ, है। इबारत तो साफ है ही नहीं, इबारत साफ है ही नहीं, पहले इबारत साफ करो। जूम करके पढ़ो, एकदम साफ तो दिख रहा है। अरे बरेली का मेरे भाई, तो अच्छा पढ़ के आप सुनाओ फिर जूम करके, चलो। बरेली का सुरमा लगा दें।
ठीक है, आपको लगा होगा ना बरेली का सुरमा, आप लगा लो चलो। जब मैं पढ़ के सुना रहा था तो आपने कहा नहीं भेजो मेरे पास, अब जब भेज अरे यार, भेजने के बाद पढ़ के सुनाना, ऐसा बोला गया, ऐसा नहीं कि भेज दिए तो पढ़ना नहीं है। भेजना नहीं है तो ऐसा नहीं, भेजना भी है पढ़ना भी है, इस तरह थोड़ी होता है। चलिए, बरेली का सुरमा लगा के पढ़िए मेरे भाई, आप क्यों भाग रहे हो? हाँ, आप पढ़िए, आप पढ़िए आप। नहीं, ऐसा नहीं होता, जो भेजता है वो पढ़ता है। चलिए, बरेली का सुरमा लगाइए, आपने कहा ना आपके पास लगा है तो आप भेजिए, लाओ तो इसको पढ़ के सुनाइए। इसमें लिखा है, हाँ। नीचे से पढ़ दूं जहाँ से मेन है? नहीं नहीं, पूरा यहाँ से पढ़ो, इस्तेआनत का मफहूम यहाँ से नीचे से पढ़ो। अच्छा, अभी आप तो कह रहे यार साफ नहीं दिख रहा है। अरे तो ये बड़ा हरूफ है ना, हेडलाइन है ना, ये तो हेडलाइन है। अरे यार, तुम्हारे अक्ल कहाँ चली गई है यार? ये एक बोर्ड लगा, एक बड़ा बोर्ड लग जाए तो वो दूर से दिखता है। सुनो यार, क्यों यार? मफहूम। हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, पढ़िए। इसमें लिखा है इस्तेआनत का मफहूम। सवाल किया गया कि इया का नस्तईन से हस्र इस्तेआनत मालूम हुआ है, हालांकि काम काज में लोगों से इस्तेआनत की जाती है। इरशाद फरमाया, मुराद ये है कि बिल इस्तकलाल किसी को मोइन समझकर सिवाय खुदा ताला के किसी से मदद ना मांगना चाहिए। बाकी जो चीज़ें लोगों के इख्तियार में हैं उनमें से उनसे मदद लेना जायज़ है, क्योंकि वहाँ उनका गैर मुस्तकिल होना जाहिर है। सब जानते हैं कि अभी खुदा माजूर या बेकार, ये क्या है? हाँ, बरेली का सुरमा नहीं लगाया क्या आपको? अभी नहीं अभी नहीं दिख रहा है, लगता बरेली का सुरमा सही नहीं लगाया। और लगा लो, और लगा लो। आपको नहीं बचा सकते। कहाँ से? अभी 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 खुदा क्या बेकार खुदा तो अपने आप को नहीं बचा सकते। हाँ? इसी तरह सूफिया फयोज बातनी में मशाइख अहिया व अमवात से मुस्तफीज होते हैं। हाँ। और ये कश्फ और तजर्बे से साबित किया गया है कि नफ़ा होता है, इसलिए नफ़ा का बरेली का सुरमा नहीं लगा लगता अच्छे से। बरेली का सुरमा लगाया हूँ तो मिलना एतकाद रखना जायज है, लेकिन इसमें मुस्तकिल समझकर इस्तेआनत करना, जैसा कि आवाम का एतकाद होता है, वो मुस्तकिल हाजत रवा समझते हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ ये क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो गया कि गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज है। यहाँ पे खुद साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या समझ कर नाजायज है? देखो, मुस्तकिल जो आदमी गैरुल्लाह से मांगेगा तो वो मुस्तकिल उसी को समझ रहा है, उसी से मांगता है। नहीं, ये देखो मैं फतावा जीजी देता हूँ, ये मुस्तकिल के बारे में देता हूँ। देखो फतावा जीजी, अभी सुनो, अभी देखो, मैं आपकी पूरी बात सुना, मैं आपकी पूरी बात अच्छे से सुना, अभी मेरी बात सुन लो। हाँ, ये मेरी बात सुन लो। और अमवात से मुस्तफीज होते हैं, यानी जिंदा और मुर्दा से फायदा उठाते हैं। फायदा वो अलग चीज हो गया, फायदा अलग चीज हो गया, रूहानी नहीं मांगना। देखो, अभी मुझे नहीं बोलने दे रहा, मुझे हो जाएगा। अभी मुझे बोलने दो मेरे भाई। अभी अब आपने बोल दिया, आपने 4 मिनट बोला, किसी को मांगा 4 मिनट बोला, सुनो ना मेरे भाई, सुनो, 4 मिनट बोला आपने, 4 मिनट बोला, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका। हाँ, मुझे बोलने दो। इसी में खुद लगा है इसमें कि बिल इस्तिकलाल किसी को मुअय्यन समझकर सिवाय खुदा से किसी से मदद मांगना ना चाहिए, मदद ना मांगना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि इरशाद फरमाया। अरे मुझे बोलने दे यार, क्यों इतना पिल कर रहा है, इतना क्यों हालत खराब हो गई तेरी? अरे खामोश रहो। इरशाद फरमाया कि बिल इस्तिकलाल किसी को मुअय्यन समझकर, यानी किसी को कुछ फिर बोलने नहीं दिया। देखे सामईन, आप देख रहे हैं, ये बेचारा फंस गया है। यहाँ भी देखो, पहले ये कुरान पर झूठ बोला कि कुरान में मदद करने का जिक्र है, मदद मांगने का जिक्र है, वहाँ साबित नहीं कर पाया। अभी ये देखो, हाँ, यहाँ लिखा हुआ है बिल इस्तिकलाल किसी को मुअय्यन समझकर सिवाय खुदा के किसी से मदद ना मांगना चाहिए। बाकी जो चीजें लोगों के इख्तियार में है, यानी जो जिंदा है इख्तियार। अरे सुन मेरे भाई, सुनना, क्यों इतना बड़बड़ कर रहा है?
इतना तो क्यों ऊपर से बौखला पढ़ो, गया है? ऊपर से पढ़ो, ऊपर अरे से क्यों पढ़ो। बौखला गया है? मैं पागल हो गए, बयान ऊपर से मैं क्यों पढ़ो? बयान कर रहा हूँ ना, क्यों बौखला गया है? तो ऊपर सुनना से बात पढ़ो, को। ऊपर से कहाँ पढ़ो। से? ऊपर से कहाँ से? इसी तरह सूफिया फयूज और कहाँ से? बातिनी में- अच्छा हाँ, अब यहाँ चलो मैं पूरी पढ़ देता हूँ ना, मैं आगे से लेता हूँ। नहीं, यही से कहते पढ़िए, हैं, इसी तरह सवाल सूफिया। किया गया कि इय्याका नस्तईनो से हस्र इस्तिआनत मालूम हुआ है, हालांकि कामकाज में लोगों से इस्तिआनत की जाती है। इरशाद फरमाया कि मुराद ये है कि बिल इस्तिकलाल, किसी को मुइन समझकर यानी उसकी तयन कर ले, सिवाय खुदा के किसी से मदद मांगना ना चाहिए। बाकी जो चीजें लोगों के इख्तियार में है उनसे मदद लेना चाहिए। लोगों के इख्तियार में जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मतलब लेना फिर चाहिए आपस है। में मदद, सुनो पूरी बात ना, वो क्यों बीच में बोलता है? अब ये हाँ, इख्तियार का, हाँ इख्तियार का यहाँ ये चीज, ये फतावा अजीजी में देखो दिया है इसका, इसी का इख्तियार का। इख्तियार का सुनो ना, इख्तियार का मतलब क्या है? अरे इख्तियार की बात बता रहा हूँ ना, इख्तियार का लोगों में इख्तियार क्या चीज का है? अरे यार देखो यार, ये बोलने नहीं दे रहा है मुझे कायदे से। मैं बोलने दे हाँ रहा हूँ, कह रहा हूँ क्योंकि आगे पढ़ो। हाँ इख्तियार है, उनमें से मदद लेना जायज है, क्योंकि उनका गैर मुस्तकिल होना जाहिर है। यानी वो इख्तियार जो गैर मुस्तकिल होना जाहिर है, सब जानते हैं कि अभी खुदा, हाँ अरे यार, खुदा माजूर या बेकार कर दे तो अपने आप को नहीं बचा सकते। यानी खुदा वो माजूर कर दे तो अपने आप को कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह सूफिया फ्यूज बातनी, यानी फ्यूज बातनी, उसमें मांगना नहीं है। ये जो बातनी फ्यूज बातनी में मसाए के अविया वहां से मुस्तफीज होते हैं, वो बातनी चीज है जो फैज होता है, जैसे अल्लाह के रसूल अरे बोलने देना, क्यों इतना बौखिला गया है यार मेरी बातों से, मेरे दलाल से इतना बौखिला क्यों गया है? बोलने तो देना, इतना बौखिला, तू ही बोल ले 10 मिनट यार और बोल ले मुझे, लेकिन बोलने तो दे मेरे टाइम पे मत बोला कर मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मेरे टाइम पे मत बोलने, अपने टाइम पे बोलना। 2-2 मिनट की जब मैंने तुझे मुकर्रर कर दिया है तो 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मुझे बोलने दो। अगर मुझे बोलने नहीं दे रहे तो इसका मतलब तुम अपना हार तस्लीम कर रहे हो, आवाम समझ जाएगी। हाँ बोलने तो दो ना मेरे भाई, हाँ मुझे बोलने दो। अभी यहाँ फ्यूज बातनी की बात है कि वो जो है नफा होता है, ये अलग चीज है, मांगना अलग चीज है। अभी देखो फतावा अजीजी में फिर नहीं बोलने देते, फिर खामोश रहो। फतावा अजीजी में, अरे सुनना यार, फिर खामोश रहो, खामोश रहो, मेरे टाइम पे बोलने दो। इसी को फतावा अजीजी में शाह अब्दुल अजीज ने यही बात कही है। इन्होंने जवाब दिया है, अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो। जवाब उन्होंने सवाल किसी ने की, यही सवाल किया है शाह अब्दुल अजीज मेहदी दिल्ली थे, उन्होंने जवाब दिया। इस सवाल के चंद मकामे में सुबह वाक़ हुआ, उन मकामात से खबरदार होना चाहिए। अव्वल ये की मदद चाहना दूसरी चीज है। अरे यार मुझे क्यों नहीं बोलने देते यार? तुम्हारी क्यों इतनी खटिया खड़ी हो जाती है? इतना डर क्यों है तुमको? 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 आवाम तो समझ ही रही है ना। अभी आवाम के समझने के लिए तो मैं कह रहा हूँ, आवाम तो समझ रही है कि तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अभी ये तुम मुझे बोलने, अभी ये रूहुल मानी में लिखा है, सुनो यार, रूहुल मानी मा यजमाउ कसीरु मिनल सकफल उकूल मिन अन्नल औलिया तसर्रफून बाद वफातिहिम बिनहवी शिफाइल मरीजी व इन काजिल गरी की व नसरी अलल आदाई वगैर जाल का मिम्मा यकून फी आलिमिल कौनी वल फसादी। आखिर तक लिखा हुआ। यहाँ कहते हैं कि ये कहना जहालत है कि औलिया अपनी वफात के बाद तसर्रुफ करते हैं, मसलन बीमार को शिफा देते हैं, डूबे हुए को गर्क से बचाते हैं, दुश्मन के खिलाफ मदद करते हैं, और अल्लाह ताला ने ये काम उनके सुपुर्द कर दिए हैं। तो ये कहना ये जहालत है। ये किसकी है? जहालत वाले की बात है। सुनो यहाँ तिबियानुल कुरान, अरे मुझे बोलने नहीं दे रहा यार, मेरी बात में क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ ये एक जहालत है, ये किसको कह रहे हैं? जहालत है तुम लोगों को कहते हैं। और कहते हैं यहाँ जहालत है। ये तफसीर जो है तिबियानुल कुरान गुलाम रसूल सईदी जिल्द 1 सफ़ा नंबर
आप सफा, पढ़ लो, तब उसके बाद अरे दूसरी मेरे तफसीर भाई पढ़ो। सफा नंबर 186, वही मैं बता रहा हूँ। अरे पहले पूरा जो पढ़ लो शख्स तशरीफ़ुत तफासिर, और तकी उस्मानी पे फतवा लगा जो पहले। मैंने तो वो साफ कर दिया, वो तो खुद कह रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना नाजायज है। खुद कह रहे हैं मदद ना मांगना चाहिए, खुद कह रहे हैं मदद ना मांगना चाहिए, ये तो खुद उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया। अब इधर आओ, तिबियानुल कुरान में कहते हैं जो शख्स अपनी अरे यार मुझे या तो तू ही बोल ले या मुझे बोलने दे, मैं ये या कह रहा तो हूँ कि पूरी हाँ इबारत पढ़ दे, जहाँ तक पूरी इबारत वहाँ तक पढ़, 2 उसके बाद मिनट तुम बोलो, 2 मिनट तुम बोल लो पहले, मैं नहीं, बोलने मैं दो। नहीं बोलूँगा, तुम बोलो, लेकिन पहले नहीं पूरी तो इबारत पढ़ो, आधी पे काहे रोक दिए हो। मैं पूरी इबारत पढ़ता हूँ, तुम मुझे बोलने भी नहीं देते, हाँ, तो समझाने भी वहाँ नहीं से देते। पढ़ो, इसी तरह मैं पूरी सूफिया इबारत पढ़ा हूँ। नहीं तुम बोल लो भाई, कितना तुमको टाइम चाहिए बोलने का वो बता दो, उसके बाद मैं बोलता हूँ। अब तुमको कितना टाइम चाहिए? मैं सुनूंगा यार, लेकिन तू पहले पूरी इबारत तो पढ़ दे। तू अपने मतलब की आधा ले रहा है, आधे वाला छोड़ दिया। ला तकरबु सलात पढ़ता है, वहाँ तुम सुकारा छोड़ दिया। उसके बाद बीच से अपना मतलब बयान कर रहा है, तफसीरुल बयान में, तिबियानुल कुरान में। पहले इस इबारत को तो पूरा पढ़ दे। जानता है पढ़ दूंगा तो भी तुझको मसलके देवबंद से लात मार के सब निकाल देंगे, तुम्हारे उलमा ही काफिर साबित हो जाएंगे। पढ़ पहले इसको पूरा। बस अभी बोलना नहीं, बीच में बोलना नहीं, मुझे बोला ना पढ़ने के लिए, बीच में बोलना नहीं। नहीं नहीं, बीच में टोकना नहीं। ये तो इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहा है कि बरेलवी तुझे ना ऐसी ऐसी लात मारेंगे ना, ऐसी लात मारेंगे कि तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, इसलिए तुझे बरेलियत से खारिज कर देंगे। तो इसीलिए नहीं बोला। अभी बरेली का सुरमा लगा के भी तुझे नहीं दिख रहा था। मुझे बोलने दे, खामोश रहे, मुझे बोलने दे, खामोश रहे, खामोश रहे। मैं दलील अपनी दलील के नहीं, खामोश रहे, तेरे हिसाब से कोई बोलेगा क्या? नहीं, खामोश रहे। पूरा 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 ही तो पढ़ा हूँ, पूरा ही तो पढ़ा हूँ, मैं पूरा ही पढ़ा हूँ, पूरा पढ़ा हूँ, पूरा पूरा पढ़ा हूँ। अरे यार बोलने दे, बोलने दे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, अभी खामोश रहे, ठीक है, बिल्कुल खामोश रहे। अभी ये मैंने हाँ बिल्कुल एकदम खामोश रहना। ये मैंने तुमको फतावा अजीजी से भेजा है, ठीक है। फतावा अजीजी इसमें लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सवाल किया गया कि यही सवाल किया गया इस्तियानत के ताल्लुक से। कहते हैं अव्वल ये मदद चाहना दूसरी चीज है और परस्ती दूसरी चीज है। अवामुन नास में यह नुकसान है कि वो लोग खिलाफ शरअ तौर से अहले कबूर से मदद चाहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि तीसरा मदद चाहना ये है कि जो चीजें खालिस अल्लाह की कुदरत में है, मसलन लड़का देना या पानी बरसाना या बीमार को दफा करना या उम्र ज्यादा करना, ऐसी चीजें जो खालिस अल्लाह ताला की कुदरत में है, ऐसी चीजों के लिए किसी मखलूक से कोई शख्स इल्तिजा करे और उस शख्स की नीयत ये ना हो कि यह मखलूक अल्लाह की दरगाह में दुआ करे, दुआ कराने की नीयत ना बल्कि डायरेक्ट मांगने की नीयत हो, तो अल्लाह के हुक्म से हमारा मतलब ही हासिल हो, तो हराम व मुतलक बल्कि कुफ्र है। अगर कोई मुसलमान और अल्लाह से इस नाजायज तौर से मदद चाहे और उनको कादिर मुतलक समझते, ख्वाह और अल्लाह जिंदा हो या वफात पाए हो, तो मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हो गया। अब सोचो, माशाअल्लाह, अब इस्लाम से खारिज हो जाएगा। खुद लिखे हैं। हाँ, तफासिर की पूरी इबारत पढ़। किसके? जैसे तूने तफसीर अजीजी पूरा पढ़ के सुनाया है, वैसे अपने अब्बा जान तकी उस्मानी की ये तफासिर पढ़, पूरी इबारत सुना। देखो पहले उसके बाद धांधली करता। हाँ खामिश, पहली बात मैंने तफसीर अजीजी नहीं भेजी है, फतावा अजीजी भेजी है। तुमने बरेली का सुरमा अच्छे से लगाया नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। दूसरा, तुमने बदतमीजी शुरू कर दिया है। ये तेरे अब्बा हैं, तेरा मुजद्दिद कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह से सवाल करते हैं। तो जब तेरा मुजद्दिद ये कहता है तो गैरों से सवाल क्या करता है? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं जो गैरों से सवाल करता है वो मुशरिक है, जो गैरुल्लाह से सवाल करता है वो मुशरिक है। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बातें नहीं मानता। यहाँ जो लिखा हुआ है, हाँ यहाँ तफसीर अशरफुत तफसीर में जो लिखा है, कहा गया है सवाल या कनस्ताइन से मुराद इस्तियानत मालूम हुआ, ये सवाल किया गया। हालांकि काम काज में लोगों से इस्तियानत की जाती है। तो इरशाद फरमाया कि मुराद ये है कि बिल इस्तिकलाल किसी को मुअय्यन समझकर सिवाय खुदा के किसी से मदद ना मांगना चाहिए। साफ लिख दिया है
कि मुअय्यन समझकर सिवाय खुदा से किसी से ना मदद मांगे। बाकी बाकी देखो भाई, बात सुन नहीं रहा है। बाकी जो चीजें लोगों के इख्तियार में है, यानी जिंदा में जो इख्तियार में है, किसी के पास पैसा है तो पैसा दे देगा, किसी के पास खाना है तो खाना दे देगा, किसी के पास किसी ने गिर गया है तो उसको हाथ पकड़ के उठा देगा, कोई चल नहीं पा रहा है तो उसको सहारा देके चलाएगा। ये इख्तियार में है। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दिल्वी ने भी ये किया। उनसे मदद लेना जायज है, क्योंकि वहाँ उनका गैर मुस्तकिल होना जाहिर है, उनका गैर मुस्तकिल होना जाहिर है। सब जानते हैं कि देखो मैं ये तफसीर जो भेजा मैं वही पढ़ रहा हूँ, पढ़ने नहीं दे रहा। सब जानते हैं कि अभी खुदा माजूर या बेकार कर दे तो अपने आप को नहीं बचा सकते। इस तरह सूफिया भी फ्यूज बातनी में मसाइक हया से मुस्तफीद होते हैं। ये कस्ब व तजर्बात से साबित हो गया कि नफा होता है, यानी फ्यूज फायदा जो है नफा होता है, इसलिए उसका नफा एतकाद रखना जायज, लेकिन उसमें मुस्तकिल समझ कर इस्तेआनत करना, जैसा कि अवाम का एतकाद है वो मुस्तकिल हाजत रवा समझते हैं, बिल्कुल नाजायज है। देखो माशाअल्लाह, इन्होंने कह दिया कि जो अल्लाह से डायरेक्ट अल्लाह से ना मांगते किसी और से मांगे तो वो नाजायज है, सीधा बोल दिया। क्या चमत्कार हाँ, मुस्तकिल वही मुस्तकिल का मतलब यह होता है, मुस्तकिल का मतलब यह होता है, सुनना बे, मुस्तकिल का मतलब होता है कि डायरेक्ट किसी से मांगे उसको कहते हैं मुस्तकिल। अगर दुआ करावे या उससे जो है वसीला लेवे तो इसको मुस्तकिल नहीं कहते। ये शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दिल्वी ने लिखा भी है मुस्तकिल। अरे खामोश रहे यार, मुझे बोलने ही नहीं देता पूरा बात। अभी ये देखो, अभी मैं शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दिल्वी से और ये तिब्यानुल कुरान में देखो, तिब्यानुल कुरान में जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 550 में लिखा है कि अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि ये कहना जहालत कि अल्लाह की औलिया अपनी वफात के बाद तसर्रुफ करते हैं, मसलन बीमार को शिफा देते हैं और डूबे हुए को गर्क निजात देते हैं, दुश्मन के खिलाफ मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने ये काम उनके सुपुर्द कर दिए हैं। ये कहना जहालत है। देखो तुमको जाहिल बोल रहे हैं, तुमको होता है और हाँ अरे यार हाँ बोल ले चल बोल ले। लेकिन उनमें मुस्तकिल समझकर इस्तेआनत करना, जैसा कि अवाम का एतकाद होता है वो मुस्तकिल हाजत रवा समझते हैं, बिल्कुल नाजायज है। यानी जिंदा उनको मुस्तकिल जो है ये हाजत रवा नहीं समझना है, बल्कि जो है इसमें देखो एकदम साफ साफ लिखा है जिसपे उन्होंने नाजायज का इतलाक किया है वो मुस्तकिल समझ के किया गया है, वो तो चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। यहाँ जो जायज वो कह रहे हैं कि किसी को मुस्तकिल ना समझा जाए। तो मुस्तकिल किसको कहते हैं? जाहिल का बच्चा कुत्ते की तरह भौंक रहा है, फोन करके आता ना जाता, चुनाव निशान छाता आ जाता है। देखो गालियां दे रहा है, ये अपनी औकात पे आ गया। ठीक है, ये इसका मुजद्दिद कह रहा है कि जो फौज बके उसकी असल में खता है, वो हरामी है। तो तेरे मुजद्दिद के फतवे से तू हरामी हो गया। तेरा पर्सनल अकीदा है, ऐसा तो तेरे आलिमों का अकीदा है ही नहीं। बिल्कुल है, सारे उलमा का अकीदा। तेरे हेलो, उन्होंने आपके कॉल को अभी ये देखो होल्ड पे रख दिया है, अब भागने लगा है। तेरा मुजद्दिद कहता है कि फिरौन से मदद मांगो, वो नफा नुकसान का मालिक है। अरे यार ये देखो उमर देवबंदी करके कोई ये इतना साला जाहिल आदमी है। अशरफुल भेजा है भागा उस्मानी की, उसमें किसका बात कर रहा है भाई कि अगर हम किसी जिंदा को या फौजशुदा को मुस्तकिल समझ के मदद मांगेंगे तो ये नाजायज है, अगर मुस्तकिल नहीं समझते हैं तो जायज है। ये साला कह रहा है मैं देवबंदी मसलक का। ये देखो गालियां दे रहा है, ये बदतमीजी। ये अपने आला एक मिनट सुनो, कौन है पहले नाम बताओ। सुनो मेरी बात, नाम बताओ पहले, नाम। अरे सुनो पहले, नाम बताओ पहले यार, डर क्यों रहे हो? अरे मेरा नाम अमन अली कादरी है। मोहम्मद अली कादरी। अमन सही से सुनो, अमन अली कादरी। अहमद रजा कादरी। अच्छा नहीं, निकालो कान में से। अहमद, अच्छा अहमद रजा कादरी नहीं है क्या? अमन रजा कादरी। अच्छा अमन रजा कादरी, अमन रजा कादरी ना। अब वो नहीं ले मिलेगा तुमसे नाम, मेरी बात सुनो। हाँ मैं कह रहा हूँ
वो छोड़ो, तो कह रहा हूँ क्या जैसे कि आपका कोई अकीदा क्या है गैरुल्लाह से? नहीं नहीं, वो सुनो, आपका अकीदा क्या है गैरुल्लाह की से मदद मांगने के ताल्लुक से? मेरा वही है जो अशरफ अली थानवी का था। नहीं, क्या था? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह को अपना वली मान लिया, उनके अकीदे पे इनका वली नहीं अकीदा है। माना है, एक अकीदा अभी तुमने माना कहा है। ना जो जो तारीफ है अकीदा मेरा उनका वही था अकीदा वही है, आपका है, इसका थानवी मतलब का है है। इसका नहीं? मतलब ये नहीं है माशाल्लाह कि माशाल्लाह, ये बरेली भी ठीक हजरत में से नहीं थानवी होता है ना, रहमतुल्लाह के ठीक अकीदे में पे आ से। गए हैं। आप समझ गए ना? ये बरेली भी हाँ, अपने आला हजरत को छोड़कर हजरत थानवी रहमतुल्लाह के अकीदे पे आ गए हैं। माशाल्लाह, हो गया सुभान ना, अल्लाह, हो माशाल्लाह। गया ना, चलिए, हाँ, हो क्या गया ना। अकीदा था? हाँ, क्या अकीदा था? थोड़ा और बोलोगे क्या? नहीं 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 नहीं, क्या अकीदा था तुम्हारा? हाँ सुनो, हाँ, क्या अकीदा है तुम्हारा? इन्होंने कहा है, हाँ नहीं बोलना नहीं, मत क्या तुमने। अकीदा पहले बताओ, वो कहाँ है नहीं पहले कहा, बोल लो, अकीदा आराम पहले से बोल बताओ। लो, पहले बोल लो, आराम से बोल लो। मैं पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, हाँ मैं थोड़ा कह रहा और बोल हूँ लो, कि फिर जब मैं तुम्हारा बोलूँ क्या तभी अकीदा बोलना। है? क्या हाँ तो बोल लो इकट्ठा। गैरुल्लाह से तुम जाते हो अरे कब्र पर? इकट्ठा बोल लो, फिर जब मैं बोलूँ तब मत हाँ, तो बोलना, बोल दो बोलने तो थोड़ा। दो ना, तुम कहाँ बड़बड़ कर रहे हो? तो चुप बोलो, रहो ना, हाँ बोलो, खामोश रहो, अच्छा बोलो। खामोश रहो ना। हाँ, मेरा हाँ सवाल है कि तुम कब्र पर जाकर किसी भी बुजुर्गान दीन से या गैरुल्लाह से ये बोलते हो कि ऐ साहिब कब्र, हमें औलाद दे दो, हमें गनी कर दो, हमें शिफा दे दो, इस तरीके से आप दुआ करते हैं, आप मदद मांगते हैं इस तरीके से? अच्छा, अब थोड़ा और बोलना है तो बोल लेना, मेरे बीच में मत बोलना। मैं पूछ रहा हूँ, पहले जवाब दो, फिर 2-2 मिनट की हम टर्न नहीं, कर लेते हैं। मैं मैं जब 2-2 बोलूँ मिनट ना की, तो मेरे बीच में मत बोलना, ऐसा नहीं पहले होता, बोल लो। 2-2 मिनट की हम तय कर लेते हैं वक्त, ठीक है? ऐसा नहीं तुम हाँ बोलते तो रहोगे 2 मिनट हम बोल हम लिए तो, तुम, के नहीं बोले। ऐसा नहीं होता, 2-2 मिनट की टाइम होगा, 2 मिनट तुम्हारा, हाँ तो करो, मैं नहीं टाइम लगाओ। बोलूंगा, ठीक है? और 2 मिनट मेरा, लगाओ तुम टाइम। नहीं बोलोगे मेरे टाइम पे, ठीक है? हाँ हाँ और अगर खिलाफ वर्जी की है तो तुम्हारी शिकस्त। चलिए, हाँ हाँ, और तो बोल दूसरा कोई लिया नहीं तो तब बोलेगा। दूसरा, अगर कोई भी लगाओ, बात टाइम लगाओ। पढ़ोगे, हाँ, कोई भी चीज पढ़ोगे तो उसका हवाला हमारे पास भेजना पड़ेगा, और मैं जब पढ़ूंगा तो मैं आपके पास भेजूंगा हवाला। वो अभी शर्तें छोड़ो, नहीं दो नहीं, दो ये मिनट शर्तें खाली नहीं तय होगी, करो। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है, होगी। अब पहले दावा दो करो, दो आपका मिनट दावा तय क्या कर है? लो, पहले 2-2 आप, मिनट। हाँ, अब दावा पेश करो अपना। हाँ मैं दावा पेश करूंगा, मेरे बीच में मत बोलना, ठीक है। बिल्कुल नहीं बोलूंगा, 2-2 मिनट हो गया तय, हाँ मैं 2 अगर मिनट नहीं तुम बोलूंगा। बोले, अगर तुम दावा पेश बोले करो। तो, अगर तुम बीच दा, में बोले तो अशरफ थानवी जैसे हाँ, जहन्नमी साबित होगे, ठीक है। अगर मैं नहीं बोला तो तेरा मुजद्दिद काफी साबित हो जाएगा, ठीक है? तो मानेगा? ना, क्यों? अगर तुम नहीं क्यों बोले तू तो फिर शर्त कर शर्तें रहा है, मैं नहीं बरकरार कर सकता? रहोगे। तू शर्त कर रहा तुम है, मैं नहीं नहीं कर, बोले तो अगर मैं नहीं शर्तें बोला तो बरकरार तेरा रहोगे, और मुजद्दिद जो है अशरफ काफिर हो थानवी जाएगा। जैसे जहन्नमी हाँ, साबित हो जाओगे। देखो, ये तेरा साइलेंटली क्यों नहीं मुजद्दिद कह रहा बोलोगे, है कि वो बोलना है अजाब में थोड़ा। मुब्तला है। तेरा मुजद्दिद इतना कहता है चल कि वो रहा है, अजाब ये में उमर मुब्तला है, देवी है, इतना चल अदाए के रहा है बख्शिश में वो कह कि रहा है मुझे कि मैं बोलने को नहीं अजाब में देता। मुब्तला हूँ, तेरा इल्मुल मुजद्दिद अजाब ईमान में के मुब्तला है। बकौल इसका थानवी जो है दावा पेश कर, अबू दावा पेश जहल से कर। नीचे वाले तबके देखो, में गया है। दावा पेश कर, दावा पेश कर। खामोश रहना तो खामोश रहे थोड़ा, नहीं तो अभी दावा तो पेश जवाब लेना, करेगा, मर उसके क्यों बाद रहा है। दलील पे आराम से खामोश बात रहोगा ना। करो, आराम से दावा बात पेश करो। करो, दावा पेश करो। साइलेंट। अमन हाँ रजा तो मैं ये कादरी कह आया रहा है, था, सुनो दावा नहीं पहले, पेश कर रहा है डर के मारे। मैं ये कह दावा रहा पेश हूँ, कर।